गुड मॉर्निंग दोस्तों सुबह का 7 बज रहा है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है यहाँ पर बरेली में। दोस्तों आज का मुद्दा जो है बहुत ही गंभीर है और टॉपिक तो और भी लेने थे, लेकिन करेंटली जो टॉपिक चल रहा है मैं वो लेता हूँ, उस बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। पठान, शाहरुख खान की मूवी का नया सॉन्ग आया है बेशरम रंग। तो दोस्तों उस पर पंडित मौलवी पादरियों ने और ये नेताओं ने और मीडिया न्यूज़ वालों का आपस में नेक्सस चल रहा है मिलके। इनका पूरा गठबंधन चल रहा है पब्लिक को चूतिया बनाने का। ये सब मिलके शोषण करते आए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे, युगों से हो रहा है। लेकिन इस पब्लिक को जो बिल्कुल ही बुद्धि में भ्रम भर चुका है बचपन से, समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत। मैं भी अगर बोलता हूँ, मैं उन्हीं लोगों के लिए बोलता हूँ जो सही होना चाहते हैं, जो सुधरना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं जीवन में, जिनके बड़े सपने हैं, जो टीवी पे एंकर को, एक्टर को, कलाकारों को देखते हैं तो सोचते हैं कि यार हम भी इनकी तरह बने, कुछ करें, हम में क्या कमी है जो हम ये नहीं कर सकते। ये मैं उनके लिए बोलता हूँ, छोटे छोटे बच्चों के लिए बोलता हूँ जिनको गलत शिक्षा दी जा रही है, उन्हें पाप पुण्य पकड़ाया जा रहा है। जबकि कृष्ण गीता में कह के गए कि ना ही मैं किसी के पाप कर्म को और ना ही किसी के पुण्य कर्म को, मुझे इन दोनों कर्मों से कोई मतलब नहीं है, ना पाप से मतलब है ना पुण्य, ना ही किसी के पाप कर्म को और ना ही किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता हूँ। ये तो आप जब पैदा होते हो आपके परिवार वाले आपको सिखाते हैं, उनके परिवार वाले उन्हें सिखाते हैं। इन्हें कौन सिखाता है? समाज शिक्षा, परिवार, धर्मगुरु, धर्म शिक्षा। ये पंडित मौलवी पादरी, ये जितने भी धर्मगुरु हैं, ये सिखाते हैं कि ये पाप हो गया, ये पुण्य हो गया, ये करोगे तो पाप हो गया, ये करोगे तो पुण्य हो गया। मगर कृष्ण गीता में कह के गए, समझ में आना बंद हो गया है कि ना ही मैं इनके पाप कर्मों को ना ही इनके पुण्य कर्मों को ग्रहण करता हूँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम कर रहे हो, तुम ही भोग रहे हो। तुम जो पुण्य कर रहे हो तो भी भोग रहे हो, पाप कर रहे हो तो भी भोग रहे हो। इससे परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए मैं भी छोटे बच्चों को जो गलत शिक्षा दी जा रही है, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, एडिसन बन सकते हैं, आइंस्टाइन बन सकते हैं, बड़े बिजनेस के टाइकून बन सकते हैं, बिजनेस वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं, उनके पास से महान कलाएं बह सकती हैं। मैं सिर्फ उनकी चिंता करता हूं और जितने भी बड़े लोग हैं, यंगस्टर हैं, उनकी करता हूं। और जो यंग एज के हैं, एजेड हैं, उन लोगों की करता हूं जो वाकई में सही होना चाहते हैं, जो वाकई में इस बात का एहसास कर रहे हैं कि यार इतना जीवन बीत गया, 50-60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, लेकिन हकीकत में कुछ मिला नहीं, मौत करीब आ रही है, कुछ कर नहीं पाए जीवन में। तो ऐसा क्या रहस्य है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ, ये उनके लिए बोल रहा हूँ। और जिनकी बुद्धि में भ्रम भरा है, जो समझने को तैयार नहीं है, जो पंडित मौलवी पादरियों की, धर्म की, न्यूज़ मीडिया वालों की, नेताओं के चक्कर में पड़े हैं, उनकी ना मैं चिंता कर रहा हूँ, ना परमात्मा चिंता है परमात्मा को, ना कृष्ण को चिंता है। वो तो धरती पे बोझ हैं, कल मरने को आज मर जाएं। सच बोल रहा हूँ, वो धरती पे बोझ हैं। वो तो सिर्फ लड़ाई दंगा करवा रहे हैं, निगेटिविटी फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बैक टू द पॉइंट, पठान मूवी पे बेशरम सॉन्ग पे दीपिका ने भगवा पहना है, ठीक है। ये हिंदू धर्म के धर्मगुरु और नेता और पंडित मौलवी और पादरी और मौलवियों में ये वो ग्रीन कलर का पहना है। ये आपस में न्यूज़ पे ये मीडिया वालों को, नेताओं को बहाना मिल गया और मुद्दा दिखा के निगेटिविटी फैला रहे हैं। अरे कलाकार महान हैं, वही तो जीने का तरीका सिखाते हैं। अगर उनका सम्मान नहीं कर सकते हैं तो उनका निरादर भी मत करो इस तरीके से। वो उनकी वजह से जी रहे हो, वरना कब के मर जाओगे। थोड़ा बहुत टीवी में देख के उनको खुश हो लेते हो, वरना दिमाग में इतना ज़्यादा डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन भर चुका है कि आपस में एक दूसरे को मार दोगे। कम से कम यार, मतलब इतनी गिरावट हो गई है धंधों की, इतनी गिरावट हो गई है और पब्लिक को ये बात समझ में नहीं आती है। शुरू से धंधा बना रखा और इनको धर्म का ओरिजिनल साइकोलॉजी जो है, ओरिजिनल धर्म है उसकी बात कर रहा हूँ, धर्म का नाम ही नहीं ले रहा हूँ। ओरिजिनल जो भी परमात्मा, जो सत्य है, वो सिर्फ साइकोलॉजी है, वही एकमात्र धर्म है। और ये जो धर्म सिखा रहा है ना, धर्म गुरु, पंडित मौलवी पादरी, नेता, इनको एक छींटा, 1% के आधा % बूंद भी नहीं आई है। बुद्धिमान है, सब भ्रमित है, शास्त्र अंट लिख दिए, अपने आप लिख देते हैं, अपने आप उल्टा सीधा बोलते हैं, अपने आप उर्वशी में इनके ख्यालों में आती है और सब कुछ उल्टा सीधा करते हैं यही लोग। तो ये धर्मगुरु अपनी इच्छाएं दबाए बैठे हैं दोस्तों, और इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। धर्मगुरु बन के, पंडित मौलवी बन के, बहुत बड़ा इन्होंने कष्ट होता है इनको, बन के फंस गए। तो अब कुछ निकल सकते नहीं वहाँ से, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा, वही भगवा में एक घूमते रहते हैं। अपने आप तो दुखी होते हैं, पब्लिक को भी दुखी करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे ही आमिर खान की मूवी पे, लाल सिंह चड्ढा पे,
उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। मूवीज़ वालों को कलाकार हैं जो महान कलाएं बह रही हैं जिनके अंदर से, जिनके अंदर परमात्मा जागा हुआ है, जो साक्षात परमात्मा का रूप है, जो हमें खुश करते हैं, जो कुछ सिखाते हैं, जो जीवन जीना सिखाते हैं, उनके बारे में उल्टा बोलने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। इनकी बातों में मत आइए। और जो भी लोग ठीक होना चाहते हैं, मेरी वीडियो उन्हीं के लिए है, ना कि उन लोगों के लिए, कट्टर लोगों के लिए। और ये सब धर्मगुरु जितने भी नेता हैं आपको कट्टर बना रहे हैं, अहंकार दे रहे हैं, ईगो दे रहे हैं, ताकि आपका ब्रेन मजबूत हो रहा है, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे इन सब चीज़ों से। जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ईगो, अहंकार कुछ करने नहीं देता, सिर्फ कट्टरता प्रदान करता है। तो यही बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो अभी बनाई है। फिर आगे जो है मैं और टॉपिक भी हैं काफ़ी लूँगा, तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। कलाकार महान है, वही एकमात्र भगवान का रूप है, उनमें देख लो। बिजनेसमैन, बड़े बड़े टाइकून, रतन टाटा, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, ठीक है, जितने भी कलाकार हैं, आर्टिस्ट जितने भी हैं, ये सब महान लोग हैं। रोनाल्डो, मेसी, सचिन तेंदुलकर, धोनी, ठीक है। तो इन लोगों को देखो, ये लोग कभी चीखते हैं ये सब फालतू चीज़ों में, कितने कूल रहते हैं, मज़े लेते हैं, सब कुछ रहते हैं, मगर हर कोई भी चीज़ होती है, कोई भी अच्छा काम होता है, कोई भी कुछ होता है, तो इनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है, इन नेता पंडित मौलवी पादरियों को। इनसे बच के रहिए, जीवन में अपने काम पे फोकस करिए, उसी पे ध्यान दीजिए, और जो अच्छा और बुरा है, सही और गलत है, उस पर थोड़ा गौर कीजिए कि क्या सही है क्या गलत, थोड़ा सा दिमाग लगा के। हर किसी की बातों में मत आइए। और न्यूज़ मीडिया वाले तो सुअर हैं एक नंबर के, इनको तो मत देखो, ये तो भ्रमित करते हैं, तो ही बढ़िया। तो अपनी लाइफ थोड़ा चेंज करो इन सब चीज़ों को जान के, ताकि आगे तरक्की कर सको। क्योंकि इन लोगों के चक्कर में फंस के हज़ारों साल बीत गए हैं, मगर किसी का भला नहीं हो रहा है। वो तो बस आपको यही कहेंगे, ये करने से ये होता है, वो करने से ये होता है, सिर्फ आपको भ्रम पकड़ाएंगे और आप लग जाओगे काम पे। जबकि किसी चीज़ से कुछ नहीं होता, कुछ भी करो, ABCD Z है ही नहीं, कुछ भी करो आप जीवन में, किसी चीज़ से कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ आप अपने दम पे जो करोगे, जो एक कंसंट्रेशन लगा के एक चीज़ पे, सिंगल चीज़ पे कुछ भी फोकस करोगे, तभी तरक्की हो सकती है। वरना इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है, कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, कृष्ण कह के गए हैं। इन सब चीज़ों का गिल्ट मत पालना, ये ख़त्म कर देता है इंसान को। आपके जीवन में मौत आते समय बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी बेचैनी होती है, पूरे जीवन भर जो करा है ना, वो सब सामने आता है। तो अभी से थोड़ा सतर्क होकर इन चीज़ों पे ध्यान दो, ताकि जीवन जब मौत करीब आए तो चैन की नींद मर सको और इन सब चक्करों में ना पड़ो। क्योंकि एंड टाइम पे जो जो आपने करा होता, आप कुछ नहीं कर पाते हो ना, वो आपको ख़त्म कर देगा। आप ये समझ लो, इतनी बेचैनी होती है, एक एक प्राण ले लेती है, एक एक प्राण। यही है, और बोलूँगा तो बहुत बोलना है। अभी यहीं पर क्लोज करता हूँ वीडियो। समझने वाले समझ जाइए। ठीक है, बाय।